कोई कुछ नहीं दिया अभी ना दादी। तो रो कह रहे हैं आए हैं लोग यहाँ पे मदद करने के लिए, यहीं को इसी गांव में घर है ना। हाँ। तो कल अचानक से पानी आ गया गांव में। हाँ अचानक से कल तो दाह जीती हल की ऐसन की एकदम निकले का थी सब। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के पास जो माध्यम है जनता की आवाज़ को पहुंचाने का तो पदाधिकारी तक ही न पहुंचाएंगे, नहीं करेगा तो फिर उसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। है वहाँ पे देखिए वो अनाज निकाल रहे हैं, सारा का सारा जो है वो गल गया है और पानी में गला है, बाढ़ के पानी में गला है। का कहियो बाबू अब बड़ी प्रॉब्लम हो, खाए लगी नहीं मिलो बाबू, खाए लगी नहीं ना बाबू हम दूर खाई थी, हम दूर। अभी मेडिकल कैंप वगैरह आया है कि नहीं यहाँ पे? कोई सरकारी लाभ? कुछो ना, कोई सरकारी लाभ नहीं? कुछ नहीं, कुछ इन जगहों पर भी पानी घुसा हुआ है, सब लोग घर में बेचारा त्रस्त है, आम जनजीवन व्यस्त है। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है नालंदा के आखिरी गांव कोरथू में और ये जो गांव है वो नालंदा और जहानाबाद के बॉर्डर पे बसा हुआ है। आपको बता दें कि कल देर शाम यहाँ पे अचानक पानी आने से जो पूरा गांव है जलमग्न हो गया और उसमें यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और हम गांव में आए हैं, ग्रामीणों से वार्तालाप करेंगे और यहाँ पे क्षेत्र के विधायक आए निरीक्षण करने के लिए कि क्या क्या नुकसान हुआ है। यहाँ पे ग्रामीण है, महिला है, हम सभी से वार्तालाप करेंगे। क्या नाम हुआ दादी, क्या समस्या है? किरण देवी। क्या समस्या है? न धूर के गौत है, न आदमी के अन्न है, न बैठे के जगह अभी है। तो कल अचानक से पानी आ गया गांव में? हाँ अचानक से कल तो दाह जीती हल की ऐसन की एकदम निकले का थी सब जैसे। हाँ 4 बजे के अंदाज में पानी अले है। अच्छा, तो आपका घर इधर है? हाँ हमारा गार्जियन भी ना हो। अच्छा। हम अकेले ही जरी को 2 बाल बच्चा हो। तो मतलब कि ये जो पानी है अचानक आया और उसमें सब कुछ तबाह करके चला गया? तबाह करके चल गया। हाँ। आपको क्या नुकसान हुआ दादी? सब ही घर ने हिल गई पानी। सबके घर में पानी हिल गया, तो मतलब कि जो मवेशी वगैरह उनको चारा के लिए प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ हाँ 2 धूर है तब एक को चारा न है। अभी मेडिकल कैंप वगैरह आया कि नहीं यहाँ पे? कोई सरकारी लाभ? कुछो ना, कोई सरकारी लाभ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई दवाई ववाई बांटने वाला आया दादी? बेटा क्या है आपको, क्या प्रॉब्लम है? हमरा घर में पानी हेर गई है। अभी भी पानी है घर में? हाँ। तो कहाँ रहिएगा? वो जा। उधर पुल पर? अभी कुछ मिला नहीं है, खाना पीना कुछ ना? अभी कुछ है ना के लिए तो मिले। अभी कोई नहीं आया है ना। देखिए दादी हैं, अब इनके पास न खाने के लिए है न रहने के लिए है, कोई कुछ नहीं दिया अभी ना दादी। तो रो कह रहे हैं आए हैं लोग यहाँ पे मदद करने के लिए, यहीं को इसी गांव में घर है ना? हाँ। इसी गांव में घर है। क्या प्रॉब्लम है दादा? का कहियो बाबू अब बड़ी प्रॉब्लम हो, खाए लगी नहीं मिलो बाबू, खाए लगी नहीं? ना बाबू हम दूर खाई थी, हम दूर। अनाज सब गल गया, दह गया? गाल के चलो दिखा दहियो। मतलब कि पानी में सब अनाज दह गया? जी हाँ हाँ बिल्कुल। अचानक से पानी आया कल शाम में, है ना? हाँ शाम में आया पानी, दह गया सब अनाज। क्या नुकसान हुआ, कितना का नुकसान हुआ लगभग? अरे कम से कम कहियो 10 मन तो हमारे चल गया थी गेहूँ बाबू। 10 मन गेहूँ दह गया? दह गया मतलब कोठी में से। हाँ भीज गया, मतलब अकुर गया है। चलो दिखा देते हैं। और कम से कम लगो कि 2-4-5 मन अथी हलो चाव हलो। हाँ गड़बड़ा गलो। मतलब कि अगर देखा जाए पूरे गांव में हर किसी को नुकसान हुआ, किसी को ज्यादा किसी को कम? हाँ वैसे ही हुआ बाबू। पूरे गांव को क्षति पहुंचा है और पूरे गांव को मतलब कि किसी को कम नुकसान हुआ है, किसी का ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या हुआ दादा आपके साथ? मेरा घर में पूरा पानी हिल गया है। 2 ड्राम, एक ड्राम में गेहूँ चावल था, एक ड्राम में गेहूँ, सब भींग के फूल गया, अभी पड़ल हुआ है। अच्छा, ऊपर आप लोग सुखा रहे थे ना? सुखा रहे हैं, क्योंकि 1 बट्टा निकाले हैं, उसके बाद तो सब सड़ गया। ऐसी पानी में है तो कितना निकालेंगे? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ अभी तक मैंने खाना नहीं खाए हैं, रात से खाना नहीं खाए हैं, अभी भूखे हैं। पूरा घर में पानी डूबा हुआ था ना? आप प्रशासन से कहते हैं तो आया और चला गया, कुछ नहीं सुन, मुझे कोई सुनने वाला नहीं है? कोई नहीं सुनने वाला था। विधायक जी हैं जो कि आए हैं यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए, लोग अपना अपना समस्या बता रहे हैं। विधायक जी अब क्षेत्र का परिभ्रमण कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का परिभ्रमण कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि तमाम समस्या है। अभी तक ना कोई प्रशासन का टीम आया है, ना कोई मेडिकल टीम आया है, ना कोई खाना पीना का व्यवस्था किया गया। और कल देर शाम यहाँ पे पानी आई थी, उसमें सारा गांव मतलब कि जितना भी यहाँ पे रहने के लिए लोग थे, अनाज था, सब दह गया। कैसे इन लोगों का भरण पोषण होगा? वही वाली बात है कि जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। अभी हम यहाँ पे आए हैं, कल 4 बजे से ही ये संभावना व्यक्त किया जा रहा था कि इस गांव में बाढ़ आने की संभावना है। और ये जो कोरथू गांव है, नालंदा जिला के पश्चिमी छोर पर बसा हुआ अंतिम गांव है। इसके बगल में लोकाइन नदी है और लोकाइन नदी के तटबंध के मरम्मती के नाम पर
करोड़ों रुपया सरकार का निकासी हुआ, लेकिन आज भी आप देखिएगा तो तटबंध का सुरक्षा नहीं हो रहा है और तटबंध बहुत जगह टूट रहा है। कारण इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब तक पक्का तटबंध नहीं बनाया जाएगा नदी के किनारे, तब तक इन लोगों के गांव में समस्या का निदान बाढ़ से नहीं होगा। प्रत्येक साल होता है। प्रत्येक साल जब भी पानी ज़्यादा फल्गु के द्वारा छोड़ा जाता है इस इलाके में, तो उसका प्रकोप इस इलाका के लोगों को झेलना पड़ता है। आज अभी कोरथू में तो कल पानी आया, यहाँ से कुछ पानी निकला, लेकिन आगे देखिए जाके मंडाच के इलाका में, मंडाच है, शिवशंकरपुर है, घाना बिगा है, इन जगहों पर भी पानी घुसा हुआ है। सब लोग घर में बेचारा त्रस्त है, आम जनजीवन व्यस्त है। और जो सरकार की बात आप कह रहे हैं, कल डीएम साहब से हमको बात हुई 4:30 बजे। हमने कहा कि भाई कोरथू में लोग कह रहे हैं कि घर से निकलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैं अगल बगल में वही हूँ, एनडीआरएफ की टीम भेज रहा हूँ। 8 बजे हमको जानकारी हुआ कि एनडीआरएफ की टीम आई रात्रि में। हाँ, टीम आकर के रेस्क्यू करके लोगों को ला के रख दिया यहाँ। अब आपके सामने अभी हम आए हैं, अभी सुन रहे हैं लोगों का कि यहाँ पे कोई राशन नहीं बांटा गया, जबकि आपने खुद देखा अपने आँख से कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जितना घर में अनाज था सब गल गया। खाने के लिए 1 किलो गल्ला भी नहीं है। तो उसको सरकार राशन नहीं देगी, तो फिर ये जो आपदा की बात कही जाती है, आपदा का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक आपदा में सरकार को मदद करना है, सारे काम को छोड़ करके, जो भी उससे प्रभावित है। तो ये जो अनाज सड़ रहा है, इसको अनाज मिलना चाहिए, और इन्हीं को नहीं, पूरे गांव में राशन वितरण होना चाहिए। अभी तक मेडिकल कैंप यहाँ नहीं आया है। जो कि कोई भी गांव में पानी आता है तो बरसात के बाद कॉलरा बढ़ने की सबसे बड़ी समस्या होती है, और कॉलरा फैलता है सब जगह। तो कॉलरा के निदान के लिए सरकार को जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था, एक तो तत्काल मेडिकल कैंप भेजना चाहिए था। अभी तक लगभग 12-14 घंटा बीत गया, अभी तक मेडिकल कैंप नहीं आया। आपके सामने हमने डीएम साहब से बात किया तो कह रहे हैं कि भेजवा रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर यहाँ छिड़काव होना चाहिए था, जिससे जो गंदगी है, कल कोई बीमारी पैदा होगा तो फिर वो भी तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। तो बीमारी को भी रोकना है, तो उसके लिए भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। फिर जो पशु है, पशु का चारा खत्म हो गया, तो जिसका पशु का चारा खत्म हो गया, उसको चारा जब अभी नहीं देगी तत्काल सरकार, तो उसका पशु कैसे जिंदा रहेगा? तो यही सब मांग यहाँ के ग्रामीण भी कर रहे हैं। तो इसका निदान क्या है विधायक जी? निदान के लिए हमने इनको बताया कि जिनको क्षति हुआ है सब लोग इंडिविजुअल आवेदन दीजिए डीएम साहब के नाम से। मैं उसको जा कर के वहाँ पर पुटअप करवा के सबका जांच करवाऊंगा। जांच कराने के बाद जिसकी जितनी क्षति हुई है, प्रयास करेंगे कि उसको यथासंभव सरकार के द्वारा मदद दिलाने का काम करें। लेकिन हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि बिहार की सरकार कहती है कि हम जनता की समस्या को जानकारी जैसे ही होता है तो 24/11 हम लगे हुए हैं। तो आप सारा चीज़ सरजमीन पर देख रहे हैं। लगभग 18 घंटा बीत रहा है बाढ़ आने का, ना यहाँ पे एक प्रशासन का चौकीदार आपको नज़र आया, ना मेडिकल कैंप का कोई टीम नज़र आया, ना कोई यहाँ राशन का व्यवस्था हुआ। तो ये सारी चीज़ जो है गवर्नमेंट का फेलुअर है। और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के पास जो माध्यम है जनता की आवाज़ को पहुंचाने का, तो पदाधिकारी तक ही न पहुंचाएंगे। नहीं करेगा तो फिर उसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, दिलाएंगे इन लोग का जो बाजी भाग है गल्ला, इनको जितना घाटा हुआ उसको दिलाएंगे, आपको चारा वगैरह का व्यवस्था कराएंगे। ऐसे अभी हमसे बात हुई है, हमने इन लोगों को भी कहा है कि देखिए बात समझिए, गाँव के लोगों के दिमाग में बहुत तरह का भ्रम रहता है, खास करके नेता लोग के प्रति, कि आए हैं ये लोग अपना बात बोल के चले जाएंगे।
लेकिन कोई भी चीज़ का तरीका है निदान लेने का। अब निदान करने का तरीका ये है कि इनका जो भी घर में मान लिया नुकसान हुआ, उसको ना अमित चौरसिया जान रहा है, ना विधायक जी जान रहे हैं, ना चिंटू जी जान रहे हैं, ना दारा सिंह जान रहे हैं, उसको जान रहा सिर्फ उस गांव का घर का मालिक। तो उसको तो ये लिख करके देना होगा ना कि अचानक बाढ़ आने से ये नुकसान हुआ। हम सबको कह रहे हैं कि एक एक आवेदन दे दीजिए, तो कुछ लोग भाई कह रहा हम भेज दिए, कुछ कह रहा है कुछ। अच्छा, मतलब कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को फुलफिल करने के लिए प्रक्रिया तो जरूरी है, बिना प्रक्रिया के कुछ मिलता नहीं है। तो हम तो चूंकि लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, तो हम तो बताएंगे ना कि कानून क्या प्रक्रिया है, कैसे मिलेगा। तो उसके लिए तो इनको भी, जिनको समस्या है उसको तत्पर रहना होगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहते हैं कि अचानक ये बाढ़ आई है और आप इसके निदान के लिए पहले से ये दस्तक दे चुका था। कुछ दिन पहले बेलदारी बीघा में बांध टूटा था, हाँ। आप ही कवरेज किए थे, हाँ। वो बेलदारी बीघा में बांध क्यों टूटा था? आपका बोल्डर पिचिंग नहीं, सरकार के द्वारा 12 जून को ही प्रशासनिक स्वीकृति मिला है उसमें काम करने का, और ठेकेदार यहाँ का जिसको काम मिला और पदाधिकारी लोग बैठ करके चुक्को मुक्को घर में बैठ गया। नतीजा हुआ कि समय पर काम नहीं हुआ, पूरा बांध टूट गया। तो वही हालत है कि अभी यदि हम यहाँ जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरी है कि तुरंत फिर फाल्गु पानी नहीं फेंक सकता है। तो यदि फाल्गु फिर पानी फेंकेगा तो इन लोग का फिर क्या होगा? तो इसके लिए आप भी प्रशासन के लोगों को जनता की आवाज़ को पहुंचाइए, और प्रशासन के लोगों के जनता की तरफ से आप गुहार लगाइए कि इन लोगों का जो अभी बाढ़ से समस्या है उसका निदान किया जाए। तो समस्या अपरंपार है। हम यहाँ के किसी 2, 4, 5, 10 घरों में जाकर के हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ का ग्राउंड स्थिति क्या है। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, हम बाढ़ प्रभावित गाँव में अभी हम परिभ्रमण कर रहे हैं, और गाँव का जो स्थिति है पानी आने के बाद किस तरीके से सब तहस नहस हुआ है वो आप लाइव देख रहे हैं। और नालंदा दस्तक पहली बार आपको अपने कैमरा पे दिखा रहा है। यहाँ पे पहले मतलब कि मवेशी रहता था। कोरथू गांव है और नालंदा का सबसे आखिरी गांव है पश्चिमी इलाके में। और यहाँ पे जो मतलब कि बाढ़ ने तबाही मचाई है वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पे गेहूँ लिए हुए हैं और गेहूँ सब मतलब कि अकुरित हो गया है। और ये कल बाढ़ आई थी और उसी बाढ़ का नतीजा है कि गेहूँ हो, चावल हो, लोग हो, मवेशी हो, सब लोग मतलब कि तहस नहस हो गया। पीछे दिखाइएगा एक बार गौतम, पीछे पूरा गांव में पानी मतलब कि समाहित हो गया था और पूरा का पूरा जो गांव है जलमग्न हो गया था। ये एक घर है, देखिए यहाँ पे। अब होता यह है कि ये जो चचा जी है, अब सोचिए कि इस घर में वो कैसे रहते होंगे। इनको प्रधानमंत्री आवास योजना अगर मिल गया होता तो अभी इनके पास रहने के लिए बाकायदे छत होता। और ये घर है, अंदर जाना भी मतलब कि पॉसिबल नहीं। यही आपका घर है दादा? यही घर है। तो एक यहीं पे पूरा मतलब कि अनाज आपका गल गया है। यही देखिए सर, ये पूरा गेहूँ चावल सब दिखाइएगा गौतम। ये मतलब कि बाढ़ ने यहाँ पे तबाही मचाई है। चावल है, गेहूं है, जो भी इनका अनाज था। ये घर है, पूरा घर मतलब कि डूब गया था पानी में। और अंदर लाइट की समस्या नहीं, मतलब कि लाइट की समस्या है तो हम विशेष तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो भी मतलब कि है जो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख सकते होंगे कैसे। मतलब कि सोचिए, अंदर पूरा एकदम, इधर दिखाया गौतम, पूरा जो इनका ये है जानवर को रखने के लिए, जो खाने के लिए जो मवेशी है वो सब मतलब कि गल गया है। और अंदर वहाँ पे ड्रम है और ड्रम में मतलब कि उनका अनाज वगैरह था। दिखाइए गौतम, यहीं से पूरा जो ड्रम है वहाँ पे देखिए वो अनाज ही निकाल रहे हैं। सारा का सारा जो है वो गल गया है और पानी में गला है, बाढ़ के पानी में गला है। अब सोचिए कि अभी तक कोई भी प्रशासन की जो टीम है वो नहीं आई है और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशासन की टीम आएंगे, हमको कुछ मुआवजा मिलेगा और खाने के लिए कम से कम अभी कुछ मिल जाता तो हम लोग मतलब कि राहत हो जाती। देखिए, ये जो है 2 इनका यहाँ पे ड्रम रखा हुआ है और इसी ड्रम में चावल था। एक में चावल है और एक में गेहूं है। तो दोनों में जो मतलब कि चावल गेहूं था वो जल मतलब कि गल करके खाक हो गया। इधर भूसा रखा हुआ है जो मवेशी को खिलाने के लिए होता है, वो रखा हुआ, वो सब भींग करके मतलब कि नष्ट हो गया है। तो कितना का नुकसान हुआ होगा दादा आपका पूरा मोटा मोटी? मैंने कहा 1.5 लाख से कम हुआ सर। 1.5 लाख रुपया का नुकसान इनको हुआ है। पीछे चलिए, और एक मतलब कि जो भी इनका जरूरत का सामान था वो दह गया है और नुकसान हुआ है और पूरे गांव को नुकसान हुआ है। अब सोचिए कि इस नुकसान को भरपाई करने के लिए लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। और यहाँ पे
निरीक्षण करने के लिए क्षेत्र के विधायक आए थे और उन्होंने भी देखा है और चीज़ों से रूबरू हुए हैं। और इधर जो पूरा गांव था वो पूरा पानी से दह गया, मतलब कि पानी में जलमग्न हो गया था। ये यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक फैन है जिसमें भी पानी मतलब कि घुस गया है। तो ये सब जो नुकसान है वो सब कुछ ये हुआ है, ख़त्म हुआ है। देखिए ये इनका घर है। यहाँ के जो क्षेत्र के नेता होते हैं, छोटे छोटे नेता होते हैं, अधिकारी पदाधिकारी, तो सोचिए इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। इनको अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया होता तो अभी ये अच्छे से होता यह है कि जिनको ज़रूरत नहीं होता उनको प्रधानमंत्री का लाभ मिल जाता है आवास योजना का, लेकिन जो असल लाभार्थी होते हैं उनको नहीं मिल पाता है। उसी का नहीं सर, गरीब आदमी है उसी का कॉलोनी यहाँ नहीं मिलता है, जो नहीं लेने वाला है उसी का यहाँ कॉलोनी मिलता है। आप इसी घर के रहने वाले हैं? सर हम यहाँ, हमको मेरा भैंसुर है, इनको बाल बच्चा भी नहीं है सर, इनको कॉलोनी भी नहीं मिला है सर। बताइए गरीब आदमी कैसे बचेगा सर? बताइए, समस्या अपरंपार है लेकिन निदान के लिए मतलब कि निदान के लिए कोई नहीं है।